नाज़रीन, आप देख रहे हैं माजरत के साथ। हमने आज सवाल ही उठाया था कि कराची के शहरी के एमक्यूएम से डरते हैं, इसलिए एमक्यूएम को वोट देते हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं, इनकी ये दिल से इज्जत करते हैं या फिर इनका डर है जिसकी वजह से, या कोई खौफ है जिसकी वजह से एमक्यूएम की तरफ जाते हैं या फिर एमक्यूएम को वोट देते हैं। इस डर खौफ की बात हमने इससे पहले की थी कि जो है PMLN भी अक्सर करती है अपनी तकरीरों में। इमरान खान साहब ने भी तस्करा किया था कि एक डर जी कराची के शहरियों में एग्जिस्ट करता है। ये सवाल अब हम उठाने वाले हैं वसीम अख्तर साहब से, जो कि MNA हैं एमक्यूएम के, और हमारे साथ मौजूद हैं। हम मरकज़ में इस वक्त एमक्यूएम के 9 0 पे मौजूद हैं। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला शो के लिए। वसीम साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या शहरियों के अंदर कराची के कोई डर खौफ है आपके बारे में या आपकी पार्टी के बारे में, इसलिए वोट देते हैं आपको? क्या सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप मरकज़ में बैठे हैं हमारे एमक्यूएम के। और जहाँ तक खौफ और डर का मामला है, देखें, एमक्यूएम एक जमहूरियत पसंद आवाम की जमात है। और जब एमक्यूएम की पैदाइश हुई थी तो वो सिर्फ अवामी खिदमत और अवाम के इश्यूज़ के हवाले से एमक्यूएम वजूद में आई थी। अगर मैं आपको पीछे ले जाऊँ, बल्कि 64 में ले जाता हूँ मैं आपको, जब फातिमा जिन्ना और अयूब खान का इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन में जब कराची वालों ने वोट डाला, जब एमक्यूएम का वजूद नहीं था, फातिमा जिन्ना को, तो जो ज़्यादतियाँ यहाँ के शहरियों के साथ हुई, गौहर अयूब साहब ट्रक पे चढ़ के आए और किलिंग हुई यहाँ, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। जब एमक्यूएम, फिर से कहूँगा, एमक्यूएम वजूद में नहीं थी, एमक्यूएम कराची में नहीं थी, यहाँ के रहने वालों के साथ ज़्यादतियाँ की गई। इस कराची शहर के जो बासी हैं, जो लोग हैं, उनका वोट मिस यूज़ किया गया जब से ये मुल्क वजूद में आया है, और उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई। अब मैं आपको लाता हूँ एमक्यूएम के दौर में। एमक्यूएम जब वजूद में आ गई थी 87 में इलेक्शन होते हैं, और एमक्यूएम के कैंडिडेट्स खड़े करते हैं अल्ताफ़ भाई, और जो मेजॉरिटी उनको मिलती है इन इलेक्शन, 2 मेयर निकल के आते हैं, एक कराची का अनपोल एंड एक हैदराबाद का, ठीक है। और उसके बाद जितने भी इलेक्शन आपने 88 में देखे, 12 MNAs आए। अवाम ने रिलीफ महसूस किया कि कराची या सिंध का वो तबका जिसकी कहीं भी सुनवाई नहीं थी, एक लीडर मिला उनको अल्ताफ़ हुसैन की शक्ल में। उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन पे उस दिन से आज तक अंधा एतमाद किया अवाम ने, और जिस कैंडिडेट को अल्ताफ़ हुसैन ने खड़ा किया, उसको उन्होंने वोट डाल के जितवाया। अच्छा, कैंडिडेट वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वसीम साहब। मुझे बताइएगा, जब आप अपने हलके में जाते हैं और आपके सब आगे पीछे घूमते हैं, वसीम भाई कह के आपको मुखातिब करते हैं, आपको क्या लगता है, ये भाई आपको क्यों कहते हैं? आपसे डरते हैं, रौब है आपका? नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, या आपने कोई ऐसा कारनामा जान लिया अपने हलके में जो भाई कहते हैं? पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद जमात है कि हम एक दूसरे को भाई बोलते हैं। भाई का मतलब होता है एक मोहब्बत, एक कुर्बत, एक नज़दीकी, एक इज्जत। ये हमें अल्ताफ़ भाई ने सिखाया है, और वजह ये है, जो मैं जाता हूँ अपने इलाके में तो एज ए कैंडिडेट मेरे मुझे सुनते हैं, वो बैठते हैं, बात करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो इसलिए कि हम आवाम को, अपने वोटर्स को अवेलेबल हैं। हम जो दूसरी जमातें हैं उनकी तरह नहीं है कि उनके MNA MPs वोट लेने के बाद मिलते भी नहीं है, कि जिसे पूरा पाकिस्तान जानता है। मैं उस डिटेल में जाऊंगा नहीं। हम अवेलेबल हैं 24 घंटे। मेरे घर पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है किसी मेरे वोटर्स के साथ, वो मेरे घर पे चल के आ सकता है। मैं उसके साथ 2:30 बजे भी किसी जो भी इशू है उसके साथ जाता हूँ मैं। ये रिश्ता खौफ का नहीं है, आप कह रहे हैं मोहब्बत का रिश्ता है। मोहब्बत का रिश्ता। अच्छा, ये बताइएगा इस पर, जैसे इवन मैं एक और चीज बताऊँ आपको कि आज ये हाल है कि अवाम, चाहे वो कराची की बात कर लेते हैं, चाहे वो सिंधी बोलता हो, चाहे वो पंजाबी बोलता हो, बलोची बोलता हो, उसके साथ अगर कोई मसला आता है तो वो ढूंढता है कि एमक्यूएम का सेक्टर ऑफिस कहाँ है, यूनिट ऑफिस कहाँ है, मैं वहाँ जाके कंप्लेन लिखवाऊँ, इलेक्टेड नुमाइंदा कहाँ है, हमें ढूंढता है वो। तो क्या वजह है? ये सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं, हर जबान बोलने वाले, उनसे आप पूछ लें, वो आपको गाइड करेंगे कि अगर आपको कोई मसला है तो 90 चले। अच्छा, हालिया तनाजुर में अगर हम देखें इन हालात को, आपके अपने कोलिशन पार्टनर्स, पीपल्स पार्टी, PMLQ, इनके बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नाम पार्टियां छोड़ के मुख्तलिफ पार्टीज में जाते हैं। आपका कोई लीडर ऐसा सोच भी नहीं सकता, ऐसा लगता है कि सोचता भी नहीं कोई ऐसा करने का। इस गैर मामूली नज़्म ज़ब्त की क्या गैर मामूली वजह है? ऐसा कौन सा आप इनको सबक पढ़ाते हैं कि आपको छोड़ने का नाम नहीं लेते, डरते हैं आपसे? उन लोगों के लिए गैर मामूली होगी, मगर असल यही होना चाहिए। हमारे लीडर ने ये सबक दिया ही नहीं कि हम अगर पार्टी में आते हैं और अल्ताफ़ भाई के कारकुनान की फहरिस्त में अपने आप को लेके आते हैं और उस जज्बे और उस अल्ताफ़ भाई की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जब तक हम नहीं आएंगे, जब तक
हम खुद बिलीव नहीं करेंगे कि ये कायद जो कह रहा है वो करता है और ये जो 98% अवाम है उसका दर्द रखता है। तो वो लोग अल्ताफ भाई के साथ हैं जो सोचते भी नहीं है कि मैं अल्ताफ भाई को धोखा दूं या बिट्रे करूं या पार्टी को छोड़ूं। उसके बरक्स अल्ताफ भाई ने सबको कहा हुआ है, अगर कोई थक जाता है, किसी की कोई मसरूफियात भर जाती हैं, कोई बीमारी है, कोई निजी मसरूफियात हो जाती हैं, अगर कोई छोड़ना चाहता है पार्टी को तो वो अल्ताफ भाई को या पार्टी को, राब्ता कमेटी को एप्लीकेशन दे, वो छोड़ के जा भी सकता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर वसीम अख्तर साहब जो आपने मिसाल दी ना दूसरी जमातों की, उनके यहाँ ये है, उनके लिए ये अचंबा, ये नई चीज है कि ये एक ऐसी जमात है जिसमें कोई बिट्रे करता ही नहीं है, जिसमें कोई लोटा नहीं बनता, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करता, तो ये तो एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, वसीम अख्तर साहब अगर ये पार्टी छोड़ते हैं जी, तो क्या इनकी जान को खतरा होता है? कोई ऐसा होता है कि आपका कोई लीडर पार्टी में छोड़ रहा हो, जान को खतरा हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा। उन्हीं लोगों का जो मौरूसी सियासत के परस्तार हैं, जो मौरूसी सियासत को फरोग देना चाहते हैं, जो फ्यूडल माइंडसेट के लोग हैं, जिसने इस मुल्क पे 62-63 साल हुकूमत की, ये वो सोच रखने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है, कोई मुझे मिसाल दिखा दें कि किसी ने पार्टी छोड़ी हो और उसको खुदा ना खासा कोई उसके साथ ज्यादती हो, कोई मिसाल दे दें मुझे। मिसाल अगर है आपके पास, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे मिसाल दें। आज आप देख रहे हैं कि अल्ताफ भाई की पॉलिसी की वजह से आमिर खान हमारे साथ नहीं, कोई पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गया हो ना, तो मिसाल ऐसी है भी नहीं। कौन, मैं वही तो बोल रहा हूँ, यही नहीं कोई। अगर ऐसी कोई मिसाल है तो मुझे दें। यही नहीं आपकी पार्टी, मगर ये क्यों नहीं चाहता पार्टी छोड़ के? कोई डर होता होगा ना उसे? उसको अपने कायद से मोहब्बत है, कोई डर नहीं है। हमारे यहाँ कहीं डर खौफ का मामला ही नहीं है। अगर डर खौफ का मामला होता तो मैं आपको एक बात मजे की बताता चलूं कि इतने प्रोपेगेंडे के बाद अगर आप 93 के इलेक्शन को याद करें तो एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था एनए के इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है। और बॉयकॉट कब किया था? जब 92 का ऑपरेशन था पीक पे और एमक्यूएम पे बेपनाह इल्जामात लगाए जा रहे थे, टॉर्चर सेल जाली दिखाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि एमक्यूएम टॉर्चर करती है, ड्रिल करती है और क्या क्या भत्ता लेती है। उसके बाद 93 में इलेक्शन होता है और एमक्यूएम बाइकआउट करती है। अगर एमक्यूएम इन कामों में मुलव्वस होती तो क्या, जब बाइकआउट किया था एमक्यूएम ने 93 में एनए के इलेक्शन से, तो दूसरे जो लोग कैंडिडेट खड़े हुए थे उनको वोट पड़ने चाहिए था एमक्यूएम की अगेंस्ट, कि ये मौका मिला है कराची आइस को कि हम इनको वोट डाल दें, एमक्यूएम वालों को ना डालें, क्योंकि एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था। आपने देखा, रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद हैं कि उस दिन इस सूबे में कोई निकला नहीं वोट डालने के लिए। तो ये क्या है? क्या एमक्यूएम ने सबको जबरदस्ती घरों पे रोका हुआ था? ऐसा नहीं है। एमक्यूएम से मोहब्बत करते हैं, अवाम को पता है कि एमक्यूएम उनके मसाइल का हल है। सही। अच्छा, ये जो फ्यूडल मेंटेलिटी की आप बात करते हैं अक्सर कि जी इसके खिलाफ आपका जहाद है या फिर इसको सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं आप लोग, अब एक मुझे फ़र्क बताइएगा एक इलाके के वडेरे के अंदर और एक इलाके के सेक्टर इंचार्ज के अंदर। लोग समझते हैं जी कि वडेरा भी वही काम करता है जो आपका सेक्टर इंचार्ज करता है, ये एक ही चीज़ है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर मैं कंपेयर करूं वडेरे को, तो वडेरा आज जब से मुल्क बना है उसने उस पर कब्जा किया हुआ है और बहुत बेपनाह मिसालें हैं वडेरों का, जो लाइफस्टाइल है, जो उनका माइंडसेट है। मैं अगर सेक्टर को देखता हूं, अगर खुदा ना खास्ता हमारा कोई जिम्मेदार सेक्टर का उस तरह बिहेव करता है तो हमारे यहाँ कंप्लेन का महकमा भी है, जहाँ कंप्लेन लिखवाई जा सकती है। हमारे यहाँ राब्ता कमेटी भी है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है मेरे सेक्टर इंचार्ज से तो मैं राब्ता कमेटी के पास जा सकता हूँ। अगर खुदा ना खासा राब्ता कमेटी भी नहीं सुनती तो मैं लंदन सेक्रेटेरिएट डायरेक्ट अल्ताफ भाई को अप्रोच कर सकता हूँ। मगर अगर आप वडेरों को देखो तो वहाँ तो कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। मादर पिदर आज़ाद हैं, उनको कोई चेक करने वाला नहीं है। मिसालें मैं घंटों बोल सकता हूँ इस बात पे, कितनी मिसालें हैं कि फ्यूडल माइंडसेट रखने वाला वडेरा अपने लोगों के साथ कितनी और कैसी ज्यादतियां करता है, औरतों के साथ, बच्चों के साथ। उनकी निजी जेलें हैं, सबको पता है, कोर्ट्स को पता है। मगर एमक्यूएम में आपने ये नहीं देखा होगा खुदा ना खास्ता कि सेक्टर इंचार्ज जो है वो अगर कोई ज्यादती करता भी है तो उसकी पूछगछ है। अच्छा, ये सवाल थोड़ा क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए बताएगा, ये सेक्टर इंचार्ज जो आपका होता है, आपके जो कारकुन, आप असला प्रोवाइड करते हैं? इनको असला भी होता है कि नहीं? असला की अगर रिक्वायरमेंट होती है जी, तो क्योंकि हालात ऐसे हैं तो लीगल वेपन, बिल्कुल लीगल वेपन की अगर जरूरत हो तो बिल्कुल लीगल वेपन होता है। सही। तो अगर इसी तरह से दूसरी जमातें जिनके सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो भी लीगल वेपन रखते होंगे? देखिए, दूसरी जमातों का तो मुझे पता नहीं, इतना जरूर पता है कि इलीगल वेपन बहुत है।
मगर हमारे यहाँ ये पॉलिसी है, सख्ती है बहुत, कि इलीगल वेपन अगर किसी के पास मिला या किसी ने उसको रखा अपने पास तो उसको पार्टी से फारिग कर दिया जाए। चले मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ता हूँ। वसीम साहब हमारे साथ मौजूद है, नाज़रीन कुछ और सवालात भी उठाएंगे और खुसूसन इस तरफ भी आएंगे जी। इमरान खान साहब का जलसा 25 दिसंबर को, वो भी किसी खौफ की बात कर रहे थे, PMLN भी किसी खौफ की बात करती है। इन दोनों जमातों का जो ये खुसूसन तौर पर PMLN ने जो इशू उठाया था जी, आबिद शेर अली साहब ने आपसे कुछ महीने पहले, उसको भी हाईलाइट करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहेगा।